वेलकम बैक टू लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब। चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिर से हम एक नए वीडियो के साथ। क्रिएट अ डेटाबेस इन एमएस एक्सेल एंड सॉर्ट डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे यूट्यूब में क्वेश्चन किया था कि मैम प्लीज इसका आंसर आप सॉल्व करके बताइए विथ थ्योरी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये डेटा कैसे बनाना है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया है। आप मेरे चैनल पर जाकर के इसकी कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकते हैं कि कैसे रैंक और परसेंटेज निकालने हैं। बस अब मैं आपको इसी डेटा पे असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करना बताऊंगी कि कैसे सॉर्ट किया जाता है। तो इस तरह से आप क्या करिए, अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए जो भी डेटा आपने बनाया है। थ्योरी में आप किस तरह से लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स हम आपसे लास्ट में शेयर करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सीरियल नंबर, नेम ये आपने लिखा हुआ है तो आप एज इट इज लिखेंगे कि डेटा को सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को टाइप करेंगे। एमएस ऑफिस पे जाएंगे, एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे, कॉलम ए में सीरियल नंबर, कॉलम बी में नेम टाइप करेंगे, स्टूडेंट्स का डेटा एंटर करेंगे, टोटल परसेंटेज और ग्रेड और रैंक लगा के जो भी आप डेटा एंट्री कर रहे हैं आप वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा को सॉर्टिंग करने के लिए सबसे पहले आप ये लिखिए कि सॉर्टिंग होती क्या है। डेटा का अरेंजमेंट ही सॉर्टिंग होता है। तो आप सॉर्टिंग की गूगल से एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दीजिए। फिर आप ये लिखिए कि जो सॉर्टिंग होती है वो आपको होम टैब पे भी मिलती है, डेटा टैब पे भी मिलती है। आप दोनों जगह से इसका यूज कर सकते हैं। डेटा को हमने इस तरह से सिलेक्ट करना है। आपको होम पे जाना है, सॉर्टिंग एंड फिल्टर पे जाना है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं यहाँ से आप। लेकिन हम कस्टम सॉर्ट पे चलते हैं। इस तरह की विंडो आप जरूर बना दीजिएगा एग्जाम में। ये विंडो अगर आप बनाएंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपको नेम वाइज सॉर्ट करनी है तो आप नेम वाइज कर दीजिए। ऐड लेवल, डिलीट लेवल आप कर सकते हैं अगर आपको मल्टी लेवल सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे, ओके। अब आप देखिए अजय जो है ये टॉप पे आ गया है अपनी रैंकिंग के साथ। में आपको अंडू करके दिखाती हूँ। यहाँ देखिए ये जो अजय है इसकी सेकेंड रैंक थी, और अगर मैंने कंट्रोल वाई करके आपको दिखाया तो ये जो अजय ऊपर अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो गया असेंडिंग ऑर्डर में सेकेंड रैंक के साथ। केवल आपके सीरियल नंबर चेंज हो जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि आपको सीरियल नंबर जो है दोबारा एंट्री करना पड़ेंगे। बाकी पूरा डेटा आपका जो है एक बार में सॉर्ट होके आ जाता है। तो इसी को कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का एक और बहुत सारे फंक्शंस हैं गाइस। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, सॉर्टिंग एंड फिल्टर पे गए, कस्टम सॉर्ट पे गए, एड लेवल पे गए। अगर आपको नेम वाइज डेटा चाहिए और सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो आप यहाँ से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। देख रहे हैं अभी मैंने डेटा शायद पूरा सिलेक्ट नहीं किया है। यहाँ से मैं सब्जेक्ट ले लेती हूँ और यहाँ पे क्या कर देती हूँ, ओके। आप देख पा रहे हैं आप ये डेटा आपका सब्जेक्ट वाइज भी आ जाएगा, कास्ट वाइज भी आ जाएगा। आप एड लेवल करके पूरी सॉर्टिंग एक प्रॉपर वे में कर सकते हैं। अगर कोई लेवल आपको नहीं चाहिए तो आप उसको यहाँ से जाकर के क्या कर सकते हैं, डिलीट लेवल भी कर सकते हैं। जैसे आपको ये वाला लेवल नहीं चाहिए तो आप डिलीट लेवल कर दीजिए, और पहले लेवल पर ही आपको सब्जेक्ट वाइज डेटा चाहिए तो आप सब्जेक्ट वाइज ले लीजिए। तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। देखिए आर्ट्स, बायो, कॉमर्स सब्जेक्ट वाइज आ गया है ना। अगर हम ये चाहते हैं कि सब्जेक्ट भी आए और अल्फाबेटिक भी आए तो आप फिर से कहाँ चले जाइए, पे। अभी इस तरह का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने डेटा सिलेक्ट किया हुआ है, बीच में दो सिलेक्ट किए हुए हैं इसीलिए आ रहा है। आप पूरा एक साथ सिलेक्ट करिए। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, सब्जेक्ट ही रहने दीजिए, एड लेवल पे जाकर कर दीजिए नेम और ओके। अब देखिए आपका ये अल्फाबेटिकली आएगा पूरा। ये देखिए आपका आर्ट जहाँ खत्म हुआ फिर वहां से ये नया शुरू हो गया अल्फाबेटिक, फिर यहाँ से नया शुरू हो गया अल्फाबेटिक। केवल आपके सीरियल नंबर बदलेंगे, आप सीरियल नंबर दोबारा डाल लीजिएगा। इसी को कहते हैं सॉर्टिंग। तो आप समझ जाइए कि सॉर्टिंग क्या होती है। यू कैन रीअरेंज योर डेटा इन मल्टीपल कॉलम्स एंड रोज। इट इज अ केस सेंसिटिव, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। ये विंडो बना दीजिए। पहले डेटा को आप अस्त व्यस्त लिख के दिखाइए, फिर उसी को एक एरो बनाइए और उसी को अरेंज करके दिखा दीजिए एक छोटे से बॉक्स में। तो ये पता चलेगा कि पहले डेटा ऊपर नीचे था और फिर डेटा सॉर्ट होके आ गया। तो बस इसी तरह से आप उसमें थ्योरी में लिख दीजिए तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, जो भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो